अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने का केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मुमलिकत फरूख हबीब पर थाना फिरोजवाला शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा पर साबिक विफाकी वजीर और नायब सदर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को छुड़ाने और डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। फरूख हबीब पर मुकदमे की दरख्वास्त थाना कोहसार के पुलिस अफसर अदील शौकत की जानिब से दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की गई। पीटीआई ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को एवन फील्ड से अलविदा किया। मरियम नवाज की परवाज बरास्ता दुबई हफ्ते की सपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेगी, जबकि पार्टी क़यादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर चीफ ऑर्गेनाइजर का शानदार इस्तकबाल करेंगे। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को जेल भेजने, नाअहल करने और जान से खत्म करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान की मौजूदगी में 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से 2 बातें तय कर ली गई हैं कि सूबे के इलेक्शन मरकज के साथ होंगे और माइनस इमरान करवाने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 57 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 261 रुपए पर ट्रेड कर रही है। 2 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 30 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3800 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी के डेरे। बलाई इलाकों में पारा -6 तक गिर गया। बर्फबारी से बंद वादी ग्रेस शाहरा बंद हुए 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4414 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.32% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाबहक नहीं हुआ, जबकि 10 मरीजों की हालत नाजुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। अहम खबर से आपको आगाह करें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोज जुडिशनल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए।
वकील फैसल चौधरी ने आज ही फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, बताइएगा। सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का जो है हुक्म दे दिया है। फवाद चौधरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा की अदालत में पेश किया गया था। दौरान इस बात पुलिस और प्रोसिक्यूटर ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए बाद में फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने फवाद चौधरी को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल रवाना कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें पुलिस और वकील इलेक्शन कमीशन की जानब से मजीद रिमांड मांगा गया था, उसे मुस्तरद कर दिया गया। अदालती हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की जमानत की जो दरख्वास्त थी वो भी दायर कर ली गई है। इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे फवाद चौधरी के फैसल चौधरी, उन्होंने कहा कि हम कुछ ही देर में दरख्वास्त दायर करेंगे और उन्होंने तमाम जो मीडिया के लोगों ने उनका साथ दिया है, जितने भी यहाँ पे कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा हुई थी। उमर, ये बताइएगा कि वहाँ पर मौजूद फवाद चौधरी की अहलिया भी मौजूद थी, आपकी उनसे बात हुई, उनका क्या कहना है? दलाइल का आगाज किया और अदालत को एफआईआर पढ़ते हुए बताया कि इलेक्शन कमिश्नर निगरान वज़ीर-ए-आला के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई फवाद चौधरी की जानब से रजीम चेंज के पीछे ये बयानियां लेकर चल रहे हैं। हमने फवाद चौधरी की बाइट मैच करा लिया है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना अभी बाकी है, अभी रिकवर भी करनी है मजीद चीजें, जिसपे अदालत ने जो पुलिस की जानब से मजीद जिस्मानी रिमांड की जो सजा थी उसे मुस्तरद कर दिया है। इस मौके पर मैं आपको बताना चलूँ कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में आज पार्टी की जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी थे, रहनुमा भी मौजूद थे। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन को धमकी देने के केस में जो गिरफ्तार किया गया था, इस मौके पे जो शिरीन दारी थी उन्हें रोक दिया गया। उसके अलावा जुल्फी बुखारी को बाहर रोक दिया गया। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जो फवाद चौधरी की अहलिया थी हिबा चौधरी, उन्होंने भी जो बयान दिया मीडिया में, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पे फवाद चौधरी के एक नॉर्मल से बयान पे उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। आज अदालत ने दोबारा से जो उनको जुडिशल करने के बाद जो है वो एक अच्छा फैसला दिया, जिसका हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोज जुडिशनल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उमर अवैस गर्देजी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के फवाद चौधरी से मुतालिक बयान पर पीटीआई रहनुमा की अहलिया हिबा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही को भी उनके 5 साला वजारत आला से पहले 2002 में गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब का हाल वो ना होता जो है। बादिज़ा चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक अपने बयान पर मौजरत भी कर ली थी। उनका कहना था कि हमारे फवाद चौधरी के खानदान के साथ अच्छे रवाबित है। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के फवाद चौधरी से मुतालिक बयान पर पीटीआई रहनुमा की अहलिया हिबा का बयान भी सामने आया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को भी उनके 5 साला वजारत आला से पहले 2002 में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो पंजाब का हाल वो ना होता जो इस वक्त है। बादिज़ा चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक अपने बयान पर मौजरत भी कर ली थी। उनका कहना था कि हमारे फवाद चौधरी के खानदान के साथ अच्छे रवाबित हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की गई। पीटीआई ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन बरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती और मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए।
इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI दरख्वास्त दायर की है। इस हवाले से आपको बताएं कि दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा की गई है। PTI ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया है। दूसरी जानिब दरख्वास्त में PTI की जानिब से कहा गया है कि मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब अख्तर जावेद को फारिग कर दिया गया। सेक्रेटरी कानून पंजाब अख्तर जावेद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब अहमद रजा सरवर को सेक्रेटरी कानून पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब अख्तर जावेद को फारिग कर दिया है। सेक्रेटरी कानून पंजाब अख्तर जावेद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब अहमद रजा सरवर को सेक्रेटरी कानून पंजाब का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को जेल भेजने, नाअहल करने और जान से खत्म करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि इमरान खान की मौजूदगी में 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से 2 बातें तय कर ली गई हैं कि सूबे के साथ इलेक्शन मरकज के साथ ही होंगे और माइनस इमरान करवाने की कोशिश भी की जाएगी। साबिक वजीर का मजीद क्या कहना था कि उन्होंने कहा कि डॉलर 260 का है, ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब तक जा पहुंचे हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को एवन फील्ड से अलविदा किया। मरियम नवाज की परवाज बरास्ता दुबई हफ्ते की सपहर 3 बजे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर पहुंचेगी, जबकि पार्टी कयादत और कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर चीफ ऑर्गेनाइजर का शानदार इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में पार्टी की सीनियर नायब सदर की लंदन से रवानगी और पाकिस्तान पहुंचने के शेड्यूल से आगाह किया। मरियम औरंगजेब ने अपने पैगाम में बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से रवाना हो गई हैं। रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के पहले जनरल काउंसिल का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें KPK पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की टीमों ने शिरकत की। इजलास की सदारत सरप्रस्त PDKF मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर, चेयरमैन मोहम्मद नदीम, सदर नवाब फुरकान खान, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन अवान ने की। इस मौके पर पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के पहले कौमी रेफरी और कोचिंग कोर्सेज का ऐलान भी किया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के पहले जनरल काउंसिल का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें KPK पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की टीमों ने शिरकत की। इजलास की सदारत सरपरस्त PDKF मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर, चेयरमैन मोहम्मद नदीम, सदर नवाब फुरकान खान, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन अवान ने की। इस मौके पर पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के पहले कौमी रेफरी और कोचिंग कोर्स का ऐलान किया गया। वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें डॉलर की, तो अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत
₹6.67 इजाफा होने के बाद अमेरिकी करेंसी ₹262 पर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹8 इजाफा हुआ है, जिससे अमेरिकी करेंसी ₹265 पर फरोख्त होने लगी। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर ₹24.50 महंगा होने के बाद कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर ₹31.11 महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3950 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही मुस्बित रुझान देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में 155 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,000 की सतह पर पहुंच चुका है। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹6.67 इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी ₹262 पर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹8 इजाफा हुआ है, जिससे अमेरिकी करेंसी ₹265 पर फरोख्त हो रही है। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर ₹24.50 महंगा हुआ। 2 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर ₹31.11 महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3950 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी के डेरे हैं। बलाई इलाकों में पारा -6 तक गिर गया। बर्फबारी से बंद वादी ग्रेस शाहरा बंद होने से 2 हफ्ते बीत गए। SDM मुजफ्फराबाद का कहना है कि बला इलाकों में शाहराहों की बहाली का काम तेजी से जारी है। वादी लीपा शाहरा आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी। बलाई इलाकों में शाहराहों पर बर्फ की वजह से फिसलन ज्यादा है, लिहाजा शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। NIH की जानिब से जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4414 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.32% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 10 मरीजों की हालत नाजुक है। करोड़ लाल ईसन में दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान ने बाजुओं को अपनी कमजोरी ना बनने दिया। तालीम हासिल करके मिसाइल कायम कर दी। 9वीं जमात का तालिब इल्म मुदस्सर बाजू ना होने की वजह से अपने सारे काम पांव से करता है। माजूर नौजवान बाजू ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। आइए इस बाहिम्मत नौजवान से मिलवाते हैं करोड़ लाल ईसन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लाल ईसन के इलाके वाड़ा सीड़ा में गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक 2 बाजुओं से महरूम नौजवान मौजूद है, जिसको अल्लाह ताला ने 2 बाजुओं से महरूम तो रखा, लेकिन इतनी हिम्मत दी है कि वो आज भी बाजुओं से महरूम है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखे हुए है। हम मुदस्सिर से बात करते हैं कि मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे कि किस तरह आप अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हो? हम वाड़े स्कूल में वाड़े सिरे में पढ़ता हूँ। हमारी जमात में हमारे नाम मुदस्सर है। हमारी मदद की जाए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, 2 बाजुओं से महरूम नौजवान आज भी अपने बाजू ना होने की वजह से पाँव से जो है अपना मुंह धोता है और अपनी पढ़ाई करता है, और किताब जो है वो भी अपने पाँव से खोलता है। तो यहाँ पर जो मुखैर हजरात हैं उनसे इन्होंने गुजारिश की है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, हमारी मदद की जाए। यहाँ पर इस गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप क्या कहते हैं, ये बाहिम्मत नौजवान है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैं एहसानुल हक हेडमास्टर हाई स्कूल वाड़ा सीड़ा आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास ये होनहार तालिब इल्म मुदस्सिर जो है पिछले 1 साल से ज़ेर तालीम है, और इसकी हिम्मत जो है हम रोज़ बरोज़ देखते हैं कि कभी भी इसने दूसरे तालिब इल्म को उनसे कभी इसने हमें मायूस नहीं किया, अपने ज़िम्मेदार काम के हवाले से, अपने काम काज के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से, और कभी इसने इन 2 बाजू से महरूम होने को अपने लिए कभी कमज़ोरी नहीं बनाया। और इसके शौक़ को देखते हुए मैं भी
इसके लिए मेरा दिल करता है कि हम सब मिल के, पूरा मुआशरा मिल के इसके लिए हम कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि इसकी पढ़ाई आसान हो जाए और आने वाली ज़िंदगी भी इसकी आसान हो जाए। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर पेशावर भिखारियों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर हम इस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर एक बाहिम्मत नौजवान जिसके दो बाजू नहीं है, लेकिन उसने अपने बाजू को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि आज भी वो यहाँ पे पढ़ाई जो है वो जारी रखे हुए। उन्होंने गुजारिश की है मुखैर हजरात से कि वो आके इनकी मदद करें ताकि इसकी पढ़ाई भी आसान हो। और ये एबटाबाद के सरबन चौक में ज़ेर तामीर पुल आवाम के लिए खतरा बन गया। पुल से गुजरने वाली गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के पर्दे का मामला और बिजली के ट्रांसफार्मर से अवामुन्नास की जिंदगी को खतरात लाहक होने लगे। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के मेन बाज़ार में सरबन चौक में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पुल बनाया जा रहा है जो कि NHA बना रहा है और इसको यहाँ पर थोड़ी बहुत तमीर करके वो गायब भी हो चुके हैं। लेकिन इस पुल का अगर हम आपको बैकग्राउंड ज़रा बताएं तो इसके बिल्कुल अकब में अगर देखा जाए तो ये गर्ल्स हॉस्टल है जो कि प्राइवेसी जो है मुतासर हो रही है। इसके साथ कचरे का ढेर लगा हुआ है और इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाएँ जहाँ से उतरने लोगों ने, तो वहाँ पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो कि एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जानने की कोशिश करेंगे शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये पुल कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये जो पुल में मेरे अकब में पुल बनाया जा रहा है, मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये जहाँ से उतरेंगे लोग वहाँ पे बिजली के पोल्स भी हैं और दूसरा ये कि लड़कियों का हॉस्टल भी है जिससे प्राइवेसी मुतासिर हो रही है। अच्छा, ये लगा हुआ है पुल, क्या नाम है, ये दोनों तरफ इन्होंने रोड के साइड पे लगाए हुए हैं, साथ बिजली का पोल है और साथ इस साइड पे जो है ये लड़कियों का हॉस्टल है। लेकिन जी सरासर ज्यादती है हॉस्टल के साथ भी और आवाम के साथ भी। ये गर्ल्स हॉस्टल है तो क्या ये इनकी प्राइवेसी मुतासर होगी कि नहीं? लाजमी बात है जी, गर्ल्स हॉस्टल है, ऊपर से आवाम गुजरेगी तो ज़ाहिरी बात है इनकी प्राइवेसी मुतासर होगी। दूसरी बात यह है कि इस पोल को, ये जो इन्होंने पुल लगाया हुआ है, ये पोल लगाए हैं, इसको आगे होना चाहिए था हॉस्पिटल के पास। सरासर अवाम के साथ जाती है, अवाम जो गुजर रही है अवाम वो मुतासर हो रही है और मौजूदा जो हुक्मरान है ये उनकी नाअहली है, इसको मेरे ख्याल से तो आगे होना चाहिए था। ठीक, काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये जो पुल बनाया जा रहा है इससे ख़वातीन की प्राइवेसी भी मुतासर होगी और दूसरा ये है कि इससे अवाम को कुछ भी फ़ायदा नहीं है और कोई भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। क्योंकि खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर मौजूदा मुल्की हालात से ताजिर बरादरी नला दिखाई दे रही है। कारोबारी शख्सियात का कहना है कि कारोबार ठप होकर रह गए हैं, लेकिन वो पुरउम्मीद हैं कि हालात अच्छे हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं, माशी हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। मेरे साथ आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं रेलवे रोड के। इनसे पूछते हैं, सर बताइएगा जो भी सेटअप बना है जिसमें पंजाब का केयर टेकर गवर्नमेंट में पंजाब का आए हैं वज़ीर आला, और उसके बाद आप माशी हालात में अब इनसे क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या हालात चल रहे हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं वो तो सबको नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ एक शख्स की हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान में रिजम चेंज हुआ था आईनी तरीके से। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो एक आईनी तरीके से किसी गवर्नमेंट को हटाया गया, वरना इससे पहले तो मार्शल लॉ और गैर आईनी काम से हरकतों में हुकूमतों को कराते थे। इस दफ़ा आईनी तरीके से हुआ, लेकिन उसके बावजूद उस पार्टी ने, उस शख्स ने इस मुल्क में 8-9 माह से जो एक रिदम पैदा किया हुआ था, एक अदम इस्तेकाम पैदा किया हुआ था, उसकी बेस पर उसने फिर जो उसकी अपनी गवर्नमेंटें थी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ थी, उसकी अपनी हुकूमत थी, उनको भी तोड़ दिया ताकि मज़ीद मुल्क में माशी हालात ख़राब हों। और जो इस वक्त हालात बने हुए थे उसको देखते हुए जब निगरान सेटअप का दौर आया उसमें भी उसने हटदर्मी का मुजाहरा किया। लेकिन हम खराज तहसीन पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शख्स और गैर जानबदार आदमी को, मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर बना दिया। जैसा कि आपको बताएं कि सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर असद मलही की ट्रैफिक अफसरान के हमरा अहम बैठक हुई। SP सदर सुहेल फाजिल, SP सिटी शहजाद खान, DSP गुलबर्ग इजरा अनारकली कैंट और DSP मॉडल टाउन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में माल रोड, फेरोजपुर रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और
केनाल रोड को जेरे बहस लाया गया और ट्रैफिक की रवानी में बनने वाली रुकावटों, तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी की निशानदही की गई। डॉक्टर असद मलही ने तमाम अफसरान को ताजरों और तालीमी इदारों की इंतजामिया से मीटिंग्स की हिदायत देते हुए कहा कि ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाए। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी और गलत पार्किंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्कल अफसरान स्कूलों कॉलेजेस टाइम और मसरूफ औकात में फील्ड में मौजूद रहेंगे। सीटीओ ने माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड के लिए अजाफी 200 वार्डन्स तैनात कर दिए। डॉक्टर असद मलही ने कहा कि ट्रैफिक बहाव में खलल की बड़ी वजूहात तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग है। तजावुजात के खात्मे के लिए MCL के अफसरान मुसलसल रवाबित में रहे। शहर लाहौर में गाड़ियों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक का पहिया रवा रखने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। अब तक शहर लाहौर में 72 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। तरक्याती कामों की वजह से सड़कों पर इजाफी दबाव है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।